नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। हम जैसे कि आपको लगातार दिखा रहे थे, जो देश की धरोहर कहा जाता है, जिन्हें पूर्व सैनिक, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार देश की राजधानी दिल्ली में महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सूबेदार सत्येंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं आप? जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। जिस तरीके से महीने से ज़्यादा हो गया है आपको अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि 3 अप्रैल से एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 3 अप्रैल को हर जिले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक भाई इकट्ठे होकर डीएम साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदया के नाम से। 3 अप्रैल को? जी हाँ, 3 अप्रैल। अभी इसी 3 अप्रैल को बहुत बड़ा धमाका होगा। पूरे देश में हर जिले में एक साथ इकट्ठा ज्ञापन दिया जाएगा। हाँ, पूरे मतलब हर जिले के लोग अपने अपने जिले में ज्ञापन देंगे, जिला स्तरीय वो ज्ञापन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिला क्या स्तरीय। लगता है ज्ञापन देने से आपकी मांगे मान ली जाएगी? जो महीनों से आप धरने पर बैठे हैं, अब मानी नहीं गई तो? देखो, उम्मीद तो है और मानना पड़ेगा, क्योंकि हम नाजायज मांगे नहीं मांग रहे। हम जो जायज मांगे हैं हमारी, सिर्फ वो ही मांग रहे हैं और वो मानना पड़ेगा। कब मांगेंगे सर? बहुत लंबा टाइम हो गया है ना। देखो, किसानों का भी जो है 13 महीने में माना था। 13 महीने से पहले वो लगातार बैठे रहे धरने पे, नहीं माना ना। तो ऐसे ही जब तक नहीं मानेंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो हमको कोई नहीं ला सकता। ये मान ले कि ये धरना किसानों की तरह 13 महीने तक या साल भर तक चलेगा? नहीं, किसानों की तरह नहीं। जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे 2 साल हो जाओ, कोई वो नहीं है। सरकार से कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। तो क्यों बात करने को तैयार नहीं है सरकार? आपकी तरफ से लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, सरकार कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार असलियत में ऐसी गुमराह कर दी गई, हमारे कंधे पे बंदूक रखे और हमारी संख्या बल दिखाकर सरकार को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर दिया। वो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने गुमराह किया है सरकार को, वरिष्ठ अधिकारियों ने। लेकिन और अधिकारी तो आपके भगवान होते हैं, जैसा वो कह देते हैं आप उनका आदेश मानते थे, वो कैसे गुमराह कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब तक हम मानते आए और वो मानने के बाद में आज हमारा नतीजा ये पहुंचा है कि हमें जंतर मंतर पर सड़क पर बैठना पड़ रहा है। अगर हम पहले जाग जाते और पहले ही हमारे वो चेतना आ जाती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ये हमारे भगवान कभी न थे और न हो सकते। तो लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आया और वो इनके पीछे लगे रहे। वो तो 1-2% तो अभी भी मिल जाएगा, जिसकी आदत है इनको भगवान मानने की, वो मानेगा। लेकिन जो है 99% हमारा पूर्व सैनिक जाग गया है, हमारे साथ है और मजबूती से खड़ा है और अपनी मांगे मनवा कर रहेगा। जो मतलब सैनिकों का जो एक तरीके का नाराजगी है, वो अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं तक। अधिकारियों से तो होगी भाई, हमारे हक का। आप ये बताओ, आपके हक का कोई खाएगा, उसी से आपकी नाराजगी होगी ना। तो हमारा हक खाया है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने। जो हमारा हक था, वो आरोपी 66,638 करोड़ रुपया वो हमारे हक का था, उनका नहीं था बिल्कुल भी। वो हमारे हक का पैसा पूरा डकार गए। सर, इतना बड़ा अंतर क्यों है? जो अधिकारी है उन्हें तो एक बहुत अच्छी खासी रकम मिलती है, और जो एक सैनिक है जो सरहदों पर जंग लड़ता है आंधी तूफान में, उसे एक बहुत छोटी सी रकम मिलती है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? उनका सोच जो है ना बहुत छोटा है। और ये हमारे कुछ कानून भी हैं जो 1911 के बने हुए काले कानून हैं। तो उन काले कानूनों का ये जो काले अंग्रेज हैं हमारे आज के वरिष्ठ अफसर, ये जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका दुरुपयोग करके इनका नहीं बढ़ता। हर आदमी के पास में पैसे की कमी है। भाई 60 साल नौकरी करता है, उसके बाद में इनकी गारंटी है 4 साल 6 साल जो है कहीं ना कहीं इनको जगह मिलेगी। ECHS में मिलेगी, सोल्जर बोर्ड में मिलेगी, और कहीं नहीं तो जो है इनको लास्ट में सिक्योरिटी मिलेगी। आपको जो है ये रोड पर होता है जो रोड टैक्स लगता है, उसमें मिलेगी टोल टैक्स। टोल टैक्स ये क्या है, ले लेते हैं अपने नाम से, उसको बेच देंगे, 50 करोड़ में बेच दिया। चला तो सकते नहीं है, और दूसरा मालिक चलाएगा, दूसरा ठेकेदार चलाएगा, लेकिन इन्होंने तो ले लिया 50 करोड़। अच्छा, आप ये बताइए, जो एक आरोप लगता रहा, हम लगातार सुन रहे थे, इतने दिनों हम कवर कर रहे थे कि जो अधिकारी होते हैं वो अपने पर्सनली काम भी कराते हैं सैनिकों से, कितनी सच्चाई है इसमें? पूरा 101% सच्चाई है, पूरा कराते हैं। जो से अलग कुछ अपने काम भी कराते हैं। जो पूरा काम कराते हैं, गलत है वो। ये भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। 1 लाख हमारे जवान जो देश सेवा न करके इन वरिष्ठ अधिकारी इन गद्दारों की सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं।
अच्छा, एक जो है कानून सैनिकों के लिए कानून बना हुआ है, ब्रिटिश कानून, जो आज़ादी से पहले लागू था वो आज भी लागू, क्या उसे बदलने की आज भी ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ। अफसर अंग्रेज होते थे, हाँ। जवान इंडियन होता था, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए थे। उसी कानून को ये जानबूझ के ना बदलना चाहते। एक दो बार बदलाए तो और कठोर बनाए। 51 में बनाए, 1951। एक दो कानून बदली हुए, लेकिन वो और ज़्यादा कठोर हो गए। बनवाने वाले तो हमारे अधिकारी यही। हाँ। ये जो है काले, जो गोरे अंग्रेज थे, उनसे ये काले अंग्रेज बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अंग्रेज तो ज़्यादा खतरनाक है आपके? हाँ, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो काले अंग्रेज हैं, ये उनसे भी बहुत ज़्यादा एक खतरनाक। चीज़ आप मुझे बताइए, आज आप रिटायर होकर यहाँ पर तमाम सैनिक धरने पर बैठे हैं, ये क्या ऑन ड्यूटी नहीं दिखता था क्या हमारा शोषण हो रहा है? हाँ दिखता था, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। आज क्यों बुलंद नहीं किया आपने? कैसे बोलेगा? हम डिसिप्लिन्ड लोग हैं, अनुशासन में रहना, और हमारी सहन शक्ति, सहनशीलता देखो कि हम 75 साल तक हमने सब कुछ सहन किया है, और अब भी हम जो है अपनी सहनशीलता से, अपने अनुशासन के अनुसार हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो संविधान का आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार देता है, उसके अनुसार बैठे। जो आर्टिकल 19 है संविधान का, वो हमें बोलने, बात करने, अपनी बात रखने का अधिकार देता है, जो हम रख रहे हैं। सरकार को बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार चेत जाओ, हम आपके पक्ष में हैं, आपके भले में, देश के भले के लिए बोल रहे हैं। अगर 1 लाख हमारे जवान का मिसयूज हो रहा है, जो देश सेवा न करके वो इन काले अंग्रेजों की सेवा कर रहा है, अगर उसका तनख्वाह लगाओ, महीने का कितना बैठेगा? बैठो रहना वो पैसा है, तो वो सरकार क्यों नहीं जाग रही? हमारी अच्छी बात को भी क्यों नहीं पकड़ रही है? ये कोई बात नहीं पकड़ रही। जब महीनों से आप अपने आंदोलन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, पूर्व सैनिक जो देश की धरोहर कहा जाता है उसकी मांगे नहीं मान रही है सरकार, तो क्या आम जनता की मांगे मान लेंगे? क्या लगता है, किस नज़र से देखते हैं? आम जनता और सैनिकों की नज़रों में अंतर किया जाए? भाई मेरे को नहीं लगता है। जब सैनिकों की मांगे नहीं मान रहे तो जनता की मांगे कितनी मांगे? हाँ, अपने मन की बात जरूर करेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। जनता की सुनेंगे ना, फौजियों की सुनेंगे, अपने मन की बात करेंगे सिर्फ खाली। तो जो है ये ठीक नहीं है, दूसरे की बात सुनना। हमारे साथ पूर्व सैनिक, आइए बात करते हैं उनसे। सर क्या नाम है आपका? मैं सूबेदार CM सिंह हूँ, बिहार पटना से मैं आया हूँ। आप जिस तरीके से दिन पर दिन सैनिकों की और अधिकारियों की खाई बढ़ती जा रही है, तो वो कैसे पूरी होगी? देखिए, इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं बैक पे कमीशन, जो हमारा 6ठा पे कमीशन हुआ है, उस समय से नॉर्मली जो है रेज हो गया। बेसिक पे जो हमारा एंट्री लेवल पे में होना चाहिए था, वो किसी भी सैनिक का नहीं हुआ, सिपाही से सूबेदार मेजर तक। उसमें हमारे जो DP का जो अमाउंट है 1.86 से मल्टीप्लाई होके जो बनता था कॉमन फैक्टर से, वो अमाउंट ओवर एंड एबव जो ग्रेड पे था वो अमाउंट छूट गया, और वो छूट जाने की वजह से हमारा बेसिक पे एंट्री पे नहीं फिक्सेशन हुई। अब वो जो फिक्सेशन नहीं हुई तो अगले 10 साल तक जो एनुअल इंक्रीमेंट उस पर लगना चाहिए था, वो अमाउंट तो वहीं रह गया, और पीछे वाला DP वाला भी अमाउंट वहीं छूट गया, तो वो कंपाउंड होकर डबल ट्रिपल हो गया। बाकी जब सेम अमाउंट अगर आगे कैलकुलेट होता कॉमन फैक्टर 2.57 से 7वां पे कमीशन में, तो आप ये मान लीजिए कि एक सिपाही का करीब 3,000 रुपया बेसिक पे बढ़ता, और उस पर DA बढ़ता, तो आज के डेट में एक सिपाही 5,000 रुपया बेसिक पे कम ले रहा है, पेंशन उसी तरह से कम ले रहा है। और इसी रेशियो में आप सूबेदार मेजर तक पहुंचेंगे तो एक सूबेदार मेजर का 7वां पे कमीशन में वो जो हमारा DP और MSP का वेरिएशन था, डिफरेंशियल अमाउंट, उसकी वजह से एक सूबेदार मेजर आज 10,000 रुपया पेंशन कम ले रहा है, सिपाही उसी प्रकार से 7,000 रुपया कम ले रहा है। तो ये बहुत सारा डिस्पैरिटी है जिसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें हमारे आदरणीय मोदी जी का कोई गलती नहीं। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है फिर गवर्नमेंट? इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उनकी नज़र में ये चीज़ जा नहीं रही है। जो भी चीज़ है इंटरनली जो आप अपना पूरा अपने पास पका रहे हैं, भाई अगला जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चीज़ों को आगे तक ले नहीं जा रहा है, इसलिए वो चीज़ लाइट में नहीं आ रही है। और दुनिया चाहती है कि हमें मिल गया तो अगला को मिले ना मिले, उससे क्या फ़ायदा है? लेकिन आपको इतने लगातार आप धरने पर बैठे हैं, महीने से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से मोदी जी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उनके पास सूचना तो पहुँच रही होगी ना। भाई हमारी जो, आपको तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से ये हमारी कुछ आवाज़ें आगे तक जा रही है। जो
फुल फ्लेज्ड मीडिया है, जिसको आप मोदी मीडिया बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उनका ये ड्यूटी था, वो आते हमारी बातों को वहाँ तक ले जाते। हमारी समस्या तो इतने हैं जिनको सॉल्व करते वो, लेकिन वो तो आ नहीं रहे हैं। हमारी समस्या इतनी बड़ी समस्या कि 41 दिन से हमारी पूरी फौज इधर बैठी है, वीर नारी जा रही है, डिसेबल सोल्जर आ रहे हैं जिनकी किसी का दोनों पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इतनी समस्या झेल करके और वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये चीज़ तो सारी हमारे पूरी जनता को दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है देश का? मेन स्ट्रीम की आपने बात की, मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर दिखा क्यों नहीं रही है? उसका तो काम आवाज़ उठाना है लोगों की निष्पक्षता को लेकर। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, इसका वजह है कि उनको कहीं से डायरेक्शन मिला होगा कि इनको कवर नहीं करना। किसको कौन डायरेक्शन दे रहा है उनको? डायरेक्शन जो अथॉरिटी है भाई, जो अथॉरिटी है, जो एम्पावर है, उसने बोला होगा कि इसको हाईलाइट में नहीं लाना, नहीं तो गवर्नमेंट पे और प्रेशर पड़ जाएगा फाइनेंशियल। लेकिन जो तो किसी के अंडर में काम नहीं करती ना, उससे गवर्नमेंट का क्या लेना? मैं मान लिया कि नहीं करती है, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक में होता है। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है वो, सबको पता है कि कौन कैसे काम कर रहा है इस देश में। मेरा यही कहना है कि हम अब यहाँ से जंतर मंतर से मैं सूबेदार चंद्रमोहन सिंह, सीएम सिंह, मैं पूरे बिहार की एक सर्विसमैन से मैं ये अपील करता हूँ कि आप 3 अप्रैल को रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर अपने ज्ञापन सौंपिए कि हमारा जो भाई है यहाँ आकर के जंतर मंतर पे आज 41 दिन हो गया, यहाँ आकर के पटना से धरने पे है, कोई केरला से धरने पे है, कोई अरुणाचल से धरना पे है, कोई पंजाब से है, हर स्टेट के आदमी यहाँ आकर के बैठा हुआ है। तो आप इनका ज्ञापन दे, उसमें इंक्लूड करें हमारी मुद्दाएं क्या हैं, जिससे कि वो राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचेगा वो ज्ञापन भाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो 3 अप्रैल को आप जिला स्तरीय ज्ञापन देकर अपने एक विरोध दर्ज कराएंगे सर? हाँ, हम चाहेंगे विरोध दर्ज हो, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े कि भाई अगर ये मुद्दा जीनियन नहीं है, ज्वलंत नहीं है, तो आखिर जो ये ज्ञापन आ क्यों रहा है हर जगह से?